तो हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होती है। हम लोग क्या जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होती है। पहले हम जान लें कि लोकतंत्र क्या है, कि एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जो पूरे दुनिया में प्रचलित है। ठीक है। अब पूरी दुनिया में सबसे अधिक अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था है, कौन शासन व्यवस्था है? जो लोकतंत्र है। ठीक है। इस शासन व्यवस्था को जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। इस शासन व्यवस्था को परिभाषित करते समय कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शासन की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, कहने का मतलब है वैसा प्रतिनिधि, वैसा शासक लोग, वैसा लोग शासन शासन करता है जिस जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना। कौन लोग शासन करते हैं? तो वैसे लोगों को शासक बनाया जाता है जिन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। तो हम लोकतंत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन की बागडोर संभालता है। क्या होता है? जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन का बागडोर अपने हाथों में संभालता है। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी होती है, जिसमें कुछ निम्न विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला विशेषता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो दल होती है, ठीक है, वो बहुदलीय होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो क्या है कि व्यवस्था जो होती है वो बहुदलीय होती है। दूसरी विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन चलाने के लिए अपना कानून होता है। ठीक है। और उस कानून को भारत में संविधान कहा जाता है। ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सरकार चलाई जाती है वो सरकार सरकार को जो चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और उस देश में सर्वोच्च निर्णय किसका होता है? जनता का ही होता है। तो हम समझ लें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है।